औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज बात करते हैं कि ओबेसिटी या मोटापा, इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, मोटापा बहुत सारी अमवात का बायस बनता है और मोटापा हाइपरटेंशन का बायस बनता है। ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ये इसकी एक ख़ास अलामत है। मोटापा लाइपोमा का बायस बनता है, जो जिस्म पर गिल्टियाँ बन जाती हैं। मोटापा बेऔलादी का बायस बनता है और मोटापा हार्मोन को डिस्टर्ब कर देता है। मोटापा आपके लिवर के प्रॉब्लम्स को पैदा करता है, फैटी लिवर कर देता है। मोटापा आपके गुर्दों को प्रॉब्लम पैदा करता है। मोटापा आपके अब्डामन को डिस्टर्ब करता है। पेट इनलार्ज भी हो जाता है, पेट नीचे को लटक जाता है, तोंद बाहर निकल आती है। मोटापा कमर दर्द का बायस बनता है और मोटापे की वजह से आप कुंद ज़हन भी होना शुरू हो जाते हैं। मोटापे की वजह से आपके पसीने में से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। मोटापे की वजह से आपको खराटे आ सकते हैं। मोटापे की वजह से आपको टॉन्सिल्स हो सकते हैं। मोटापे की वजह से आपको नेज़ल पोलिप का मसला बन सकता है और मोटापे की वजह से आप अपनी रूटीन की लाइफ जो है वो मुतासर कर बैठते हैं। ये चंद एक मैंने आपको बताई हैं बातें जो मोटापे के नुकसानात हैं। अब इसकी मोटापे की वजह क्या है, ये भी एक बड़ा मुहिम्मा बना हुआ है कि कुछ लोग जो है वो वही चीज़ें खाते पीते हैं लेकिन उनको मोटापा नहीं होता है, और कुछ लोग बहुत परहेज़ करते हैं, परहेज़ी खाना खाते हैं, मतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं, इसके बावजूद वो मोटे होते चले जाते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ लोगों का पैदाइशी तौर पर ही जिस्म इस तरह का होता है, पुलपला होता है, नरम होता है और वो कोई भी चीज़ खाते हैं तो उनका जिस्म फूलता चला जाता है। इसकी भी होम्योपैथी में मेडिसिन बहुत अच्छी मौजूद है। मैं इंशाल्लाह जब मेडिसिन का जिक्र करता हूँ तो ये बताता हूँ आपको। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई ऐसा मर्ज़ लाहक होता है, जैसे पेट की खराबी, कब्ज़ का होना, कोई इस तरह के कोई गैस का होना, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। और ख़वातीन में अक्सर ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी मोटापा हो जाता है, तो मर्दों में शादी के फ़ौरन बाद मोटापा हो जाता है। उसमें यही है कि एक काम के लिए उनको एक नौकरानी भी मिल जाती है और एक जो उनकी ऑफिशियल वर्क है या कोई दूसरा घर में कोई ऐसा काम है तो उसके लिए एक बात सेक्रेटरी भी मिल जाती है। और फिर ये है कि एक ज़िंदगी रिलैक्स भी हो जाती है। तो जब बंदा रिलैक्स होता है तो मोटापा बढ़ता है। देखें, जितने भी नफसियाती मरीज़ होते हैं बेचारे, या जिनको टेंशन डिप्रेशन होता है, अक्सर उनका जिस्म सूखता चला जाता है। तो मोटापे की ये भी एक वजह है कि इंसान अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। जो लोग टाइम पर, वक्त पर अपने ऑफिस में जाते हैं, जो अपने मामूलात ज़िंदगी को टाइम पर करने के पाबंद हैं, उनमें मोटापा बहुत कम होता है। और इस्लाम ने भी हमें पूरी कायनात के अंदर हर चीज़ में वक्त की पाबंदी सिखाई है कि वक्त पर सूरज निकलता है, वक्त पर गुरूब होता है, चाँद का बढ़ना और कम होना, ये चीज़ें भी एक वक्त मुकर्ररा पर होती हैं। और वक्त मुकर्ररा पर ही नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया है। सेहरी और अफ्तारी के अहकामात जो हैं उसमें भी मिनट तक बल्कि सेकंड तक काउंट होते हैं कि अगर सूरज निकल आया है तो आप सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ है तो आप कोई चीज़ खा पी नहीं सकते हैं। फिर यह है कि बाकी भी जितने मामलात हैं उनमें टफ़ टाइम दिया है इस्लाम ने इंसान की बॉडी को। देखें, हज का जो मौका है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशक्क़त है, उम्रे में कितनी मशक्क़त है, कितनी एक्सरसाइज है, और फास्टिंग में कितनी मतलब एक्सरसाइज भी होती है बंदे की। और इसके बावजूद खाना पीना जो है वो बिल्कुल बंद किया जाता है कि रोज़े के दौरान में। तो ये वो सारी चीज़ें ये हमें ये दर्स देती हैं कि आपके अंदर जितनी ज़्यादा कैलोरीज़ आप खा रहे हैं तो उन कैलोरीज़ को अगर आप कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपके बॉडी में वो कैलोरीज़ फ़ैट की सूरत में जमा होना शुरू हो जाती हैं
اور وہ فیٹ جو ہے وہ موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ ہاں کچھ بیماریاں ایسی ضرور ہیں کہ جو آپ کم کھائیں تو پھر بھی آپ موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں، مثلا ہارمونل ڈس آرڈر، اور اس کے علاوہ آپ کے پولپ کا بن جانا، آپ کے ٹانسلز کا بن جانا، اور یا آفٹر ڈلیوری موٹاپے کا ہو جانا، یا کسی آپریشن کے بعد جو ہے موٹاپے کا ہو جانا، یا کوئی ایسی ریگولر میڈیسنز کا کھانا جن کی وجہ سے موٹاپا ہو گیا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اس کے علاوہ موروثی طور پر اگر آپ مطلب خاندانی طور پر پیچھے سے سارے آپ کی جو فیملی ہے وہ موٹاپے کا شکار ہے، تو آپ بھی موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں اور اتنی کیلوریز کھائیں جتنی آپ ہضم کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا ہی سنہری اصول ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھائیں، اور ابھی بھوک باقی ہو تو آپ کھانا چھوڑ دیں۔ ابھی آپ نے کچھ بھوک رہتی ہے تو کھانے سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ یہ بڑا ہی سنہری اصول ہے۔ آپ کو کتنا ہی عرصہ کیوں نہیں گزر گیا، آپ صبح کھانا کھایا ہے تو اگلے دن بے شک صبح کھائیں جا کر۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہے، محسوس نہیں کر رہے ہیں بھوک، تو نہ کھانا کھائیں، پانی پی لیں، اور کسی اور طریقے سے اپنی جو پیٹ خالی محسوس ہو رہا ہے اس کو کور کریں، لیکن جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھائیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا جسم پلپلا ہے اور آپ کو موٹاپا ہے تو اس کے لیے کلکیریا کارب بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ خواتین میں موٹاپے کے لیے گریفائٹس بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اوورآل جو فیٹس جمع ہو رہی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے فائٹولیکا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ پھر اس کے علاوہ پولپ کی وجہ سے، ٹانسلز کی وجہ سے موٹاپا ہو رہا ہے تو فیوکس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ برائٹا کار بہت اچھی میڈیسن ہے، کلکیریا کار بہت اچھی میڈیسن ہے، کلکیریا فلور بہت اچھی میڈیسن ہے۔ بہرحال اکارڈنگ ٹو سمٹمز ہی میڈیسن دی جا سکتی ہیں۔ موٹاپے کا علاج ہومیوپیتھی میں بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ پیٹ ڈھول کی طرح باہر کو نکلا ہوا ہے، گھڑے کی طرح باہر کو پھولا ہوا ہے، تو اس میں لائکوپوڈیم بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ خواتین میں جب زچگی کے بعد، بچہ جننے کے بعد جو موٹاپا ہو جاتا ہے تو اس میں پوڈوفائلم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ گیس سے اور الکوہل کے زیادہ استعمال سے یا سگریٹ نوشی سے اگر موٹاپا بڑھ رہا ہے تو اس میں نکس ومیکا بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ خواتین میں اگر ان کے ہارمون ڈسٹرب ہیں تو اس کی وجہ سے موٹاپا ہو رہا ہے تو اس کے لیے پلساٹیلا بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں خاص سبب کوئی بھی ہے موٹاپے کا تو اس کا علاج موجود ہے۔ آپ موٹاپے کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ موٹاپا انتہائی خطرناک چیز ہے، اس کا لازمی علاج کریں۔ جہاں آپ ویسے چلتے پھرتے موٹاپے کے ساتھ اچھے نہیں لگتے ہیں، وہاں آپ کے معمولات زندگی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور موٹاپے کی وجہ سے آپ کی لائف تھریٹننگ بھی ہے، آپ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے موٹاپے کا ہومیوپیتھی کے ذریعے سے لازمی علاج کروائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔